हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे उनसे रिलेटेड जो मेरे पास नोट्स हैं उसका मैं वीडियो अपने चैनल पे डाल दूँगी, जो आपके जून 2026 का जो आप अटेम्प्ट देने वाले हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो स्रोत है, बुक और राइटर से रिलेटेड। बुक और राइटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं 5 से 7 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में होता है, चाहे वो जून का उठाइए चाहे दिसंबर वाला। 5 से 7 क्वेश्चन ये होता है। एंशिएंट के कुछ राइटर और बुक पूछी जाती हैं, कुछ तो मेडुअल की होती हैं, कुछ मॉडर्न की होती हैं। तो हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो मेडुअल से हैं। मेडुअल के जो राइटर और बुक्स हैं और उसमें क्या डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ये मोस्टली पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी अपनी नोट्स हैं और मैंने इसी से पढ़ाई की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहली बुक हमारी होने वाली है वो अखबार अल सिंध वल हिंद है, जो सुलेमानी की रचना है। सुलेमानी जो है वो अमोघ वर्ष प्रथम के टाइम पे आया था। जो अमोघ वर्ष है ये किस वंश का शासक है, तो आप लोग जान लीजिए, राष्ट्रकूट शासक है। और 9th सेंचुरी में सुलेमानी जो है अमोघ वर्ष प्रथम के टाइम पे आया था। इन्होंने अपने बुक में क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिया है, क्या लिखा है, इन्होंने त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के मध्य में, उसका वर्णन इन्होंने किया है। कौन सी बुक है इनकी? अखबार अल सिंध वल हिंद इनकी बुक है। किसके टाइम पे आए थे? अमोघ वर्ष प्रथम के टाइम आए थे। और अमोघ वर्ष जो है वो राष्ट्रकूट वंश का शासक था। चलिए सेकेंड बुक की बात करते हैं। ये मरूज अज जहब अल मसूदी की रचना है। ये कब आया है? इसका टाइम दिया गया है 956 ईस्वी में ये आया है। इसने अपने बुक में क्या वर्णन किया है? इसने क्या है, गुर्जर प्रतिहार को अल गुर्जर कहा है तथा राजा को बौरा कहा है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। बौरा किसको कहा गया? तो बौरा जो है राजा को कहता है, और गुर्जर प्रतिहार वंश को क्या कहता है? अल गुर्जर कहता है। कौन कहता है? अल मसूदी कहता है। इसकी बुक याद रखिए ना रखिए, लेकिन ये स्टेटमेंट याद रखिएगा कि बौरा किसको कहता है? ये राजा को कहता है। थर्ड जो है वेरी इंपॉर्टेंट बुक है चचनामा। ये अरबी भाषा में लिखा गया है और लेखक जो है इसका पता नहीं है कि इसको किसने लिखा है, बट ये अरबी भाषा में लिखा गया है। और ये उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। क्यों? क्योंकि ये अरबों के सिंध विजय का वर्णन करता है। अरब का जो सिंध विजय किया था उसका वर्णन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसका जो है मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने नसरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस ये याद रखना है कि अरबों के सिंध विजय का वर्णन कौन सी बुक करती है? चचनामा करती है, जो कि किस भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कर लीजिएगा। फोर्थ जो हमारी बुक होने वाली वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तहकीक हिंद। इसको किताबुल हिंद भी कहा जाता है। ये रचना जो है अलबरूनी की है। अलबरूनी जो है वो मोहम्मद गजनवी के टाइम में भारत आया था, आप लोग जानते होंगे। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था, बट अलबरूनी जो है ये मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि नहीं था। अब मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि कौन सा था? तो उत्बी जो है, जिसने किताबुल यामिनी की रचना की है। उत्बी, मैं यहाँ लिख देती हूँ, उत्बी, इसने किताबुल यामिनी की रचना की है। ये जो है ये मोहम्मद गजनवी का दरबारी कवि था। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो तहकीक हिंद जो है अलबरूनी की रचना है और इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद किया था सचाऊ ने 1888 में किया था, अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इतना याद रखिएगा। इस बुक में क्या क्या वर्णन करता, कुछ स्टेटमेंट मिलते हैं जो आपको आसानी से किसी बुक में मिल जाएगा। फिफ्थ बुक है ये जफरनामा है। तैमूर की जीवन गाथा लिखी गई है और सिराजुद्दीन अली याज़दी द्वारा लिखा गया है। इसके राइटर कौन है? सिराजुद्दीन अली याज़दी। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बुक पूछी नहीं गई अभी तक, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ। यह मलफूजात तैमूरी की नकल है, जो ऑटोग्राफी है तैमूर लंग की। ये ध्यान रखिएगा। सिक्स्थ बुक हमारी है जैनुल अखबार। ये अबू सईद बिन अब्दुल की बुक है। इसमें क्या मिलता है? इसमें ईरान का इतिहास मिलता है। महमूद गजनवी के जीवन तथा क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। ये भी ध्यान रखिएगा। ये किताब अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था, तो एक तरीके से ये भारत से रिलेटेड बुक हो जाती है। जो हमारी 7th बुक है वो ताजुल माशिर है। ताजुल माशिर जो है वो हसन निज़ामी की बुक है और ये किसके टाइम के हैं? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम के हैं, याद रखिएगा। इनका टाइम पीरियड, घटना जो वर्णन करते हैं, ये 1192 से लेकर 1228 तक की घटना का इन्होंने अपनी बुक ताजुल माशिर में वर्णन किया है। ये अरबी और फारसी दोनों लैंग्वेज में है। ये ध्यान रखिएगा। जो ताजुल माशिर दिया है बुक जो है वो अरबी और फारसी दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है। कई बार क्या होता है कि बुक के राइटर के साथ साथ हमें कभी कभी उसका लैंग्वेज पूछ लेता है और ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन कंटिन्यू आने लगे हैं यूजीसी नेट JARF में। तो ध्यान रखिएगा, ताजुल माशिर जो है वो अरबी और फारसी दोनों लैंग्वेज में लिखा गया है।
अब ताजुल मासिर में कुछ वर्णन है जिसको हम देखते हैं। इसके अनुसार ऐबक ने दिरहम और दिनार नामक सिक्के चलाए थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करता है। मैंने बोला ना कि कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में था, उसके दरबार में था हसन निज़ामी। तो इन्होंने कहा है, इनकी बुक में इसका वर्णन है कि ऐबक ने दिरहम और दिनार नामक सिक्के चलाए थे। हमारी इम्पॉर्टेंट बुक एक है आदाब उल हर्ब व उल सुजात। ये रचना जो है फ़क्र मुतव्विर की रचना है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ये PYQ है, वन लाइनर में ऐसे मिलान के लिए क्वेश्चन पूछा था। इसकी रचना जो है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में हुई थी। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि भारत के तलवार उद्योग दमिश्क के लौ, ये सेंटेंस दे के पूछा गया था इसको, दमिश्क के लौ स्टील तकनीकी का उल्लेख करती है। ये जो बुक है आदाब उल हर्ब व उल सुजात फ़क्र मुदव्विर की रचना है और इसमें दमिश्क के लौह तकनीकी का उल्लेख है और तलवार उद्योग का उल्लेख है। ये दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है और ये किसके शासनकाल में लिखी गई है, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में लिखी गई है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, तो इसको ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारा जो नेक्स्ट राइटर होने वाला वो जियाउद्दीन बर्नी की बात करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखा है। तारीख़ फ़िरोज़ शाह उन्होंने क्यों लिखा था, इस पर एक क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही उन्होंने फ़िरोज़ शाह को खुश करने के लिए लिखा था। तारीख़ फ़िरोज़ शाही ये सेंटेंस दिया था और यही करेक्ट था उसमें। जियाउद्दीन बर्नी पैगंबर मोहम्मद के जीवनी पर नाटे मोहम्मदी लिखा था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नाटे मोहम्मदी की रचना किसने की थी, तो नाटे मोहम्मदी की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। और इसमें क्या है, इसमें पैगंबर मोहम्मद की जीवनी दी गई है, ये ध्यान रखिएगा। और तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है इसने फ़िरोज़ शाह तुगलक के लिए लिखी थी, उसे प्रसन्न करने के लिए लिखा था। इसमें बलबन से लेकर फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक का वर्णन है। तारीख़ फ़िरोज़ शाही की बात करते हैं। इसमें क्या क्या लिखा गया है, तो बलबन से लेकर के फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासन के 6ठे वर्ष तक का वर्णन है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख है और मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा व्यवस्था का उल्लेख है, ये ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था का उल्लेख है और मोहम्मद बिन तुगलक के मुद्रा व्यवस्था का उल्लेख है। जियाउद्दीन बर्नी जिसने तारीख़ फ़िरोज़ शाही की रचना की थी। और एक इम्पॉर्टेंट बुक जो हमने बताई कि नाटे मोहम्मदी की भी रचना इसने की थी, जिसमें पैगंबर मोहम्मद की जीवनी दी गई है। नेक्स्ट बुक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही जो है वो शम्स सिराज अफ़ीफ़ की रचना है। ये दोनों बुक सेम नहीं है, दोनों का नाम बस सेम है, इन दोनों के राइटर अलग हैं और अलग चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो ये जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही ये शम्स सिराज अफ़ीफ़ की रचना है। इसमें जो फ़िरोज़ शाह तुगलक के जन्म, सिंहासन और मंगोल आक्रमण का सामाजिक आर्थिक वर्णन किया गया है। इसमें तथा सीरत फ़िरोज़ शाही दो रचनाएं हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही और सीरत फ़िरोज़ शाही में सर्वप्रथम चरखी के प्रयोग का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन PYQ पूछा जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बाकी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।